श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाल, आपके सामने कर्म की चर्चा चल रही। ठीक है ना भाई, याद आ गई होगी। ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण। आप ये नहीं समझना कि मैं सुना रहा हूं इसलिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं। ये चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, शब्द पर ध्यान, मैंने कहा जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान इस कर्मवाद की चर्चा में है। जिज्ञासा गौतम स्वामी की थी, फरमाया भगवान महावीर ने था। जो फरमाया वह हमारा धर्मशास्त्र और सिद्धांत है, तो इसको समझा जाए, पता चलेगा कि जीवन में हम जहाँ उलझ कर बैठे हैं, उन बातों का समाधान क्या है। चलना तो आगे है, बात करनी है, पर छोटी छोटी बातें। एक व्यक्ति किताब का पृष्ठ पढ़ता है, किताब बंद की और उसने सुना भी दिया, और एक आदमी सुबह से शाम तक रटता रहा। शाम को पूछा क्या याद हुआ, वो था तो ध्यान नहीं आ रहा। हुआ क्या? ये ज्ञानावर्णीय कर्म का खेल हुआ। उसका ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय है, उसके बंधन टूट गए हैं या कम हो गए हैं। उसकी तो बुद्धि ऐसे प्रखर है, और जिसके ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, वो इतनी मेहनत करता है, फिर भी नहीं समझ आता, याद नहीं। क्यों ये है? ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण है। तो आप पूछोगे हम क्या करें? आप ऐसा उपाय करो जिससे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो, समाधान होगा। यदि ऐसा करोगे, निश्चित समाधान निकले। बंधुओं, कई लोगों की श्रद्धा उलट पुलट हो जाती, कईयों की अज्ञान श्रद्धा में इतना ज्यादा रमण होता है, उसी में खोए रहते हैं। क्या कारण है? कारण है दर्शनावर्णीय कर्म, जिसकी कल चर्चा चली थी। श्रद्धा का विकृत होना, श्रद्धा का चले जाना। कई बार सवाल आ जाते हैं, पहले तो ये मन करता था, अब तो करता ही नहीं, मन ही नहीं करता, धर्म ध्यान को मन नहीं करता।
उसको तुम क्या कहें, ये तो बात शास्त्र स्वाध्याय की है। दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है, इसलिए ये स्थिति बनती है। और दर्शनावर्णीय कर्म का जिसका उपशम या क्षय हो, उसकी तो श्रद्धा की क्या बात है। जैसे सागर लहराता है ऐसी श्रद्धा हो जाती। देव गुरु धर्म के अंदर तो मूल और जड़ कहां हुए, दर्शनावर्णीय कर्म में। आज तीसरी बात कर रहे, तीसरे कर्म का नाम क्या है भाइयों? देख लो, मैं तो भाई कोई परीक्षा नहीं लेता, मैं तो कुछ बस ज्यादा यही कुछ इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा चलो इसलिए पूछ लेता हूं। वेदनीय कर्म कौन सा कर्म है? वेदनीय कर्म। ये वेदनीय कर्म क्या चीज है? वेदनीय कर्म क्या वेदना दुख देने वाला ही है या कुछ और है? क्या चीज है वेदनीय कर्म? बंधुओं, सुख और दुख दोनों देने वाला है। आप कहोगे वेदना नाम ही जिसका हो गया, सुख कहां से आएगा? सुख आएगा। सुख और दुख ये दोनों का दाता देने वाला ये वेदनीय कर्म। बंधुओं, प्रश्न और समाधान तो यह है कि जीवन में जितने सुख दुख रोग पीड़ा व्याधि आदि आदि ये जितने आते हैं, चाहे मानसिक दुख है, चाहे शारीरिक दुख है, चाहे और किसी प्रकार का दुख है, इसके विपरीत चाहे सुख है, किसी भी प्रकार का है, इन सब का दाता देने वाला यह है वेदनीय कर्म। इस वेदनीय कर्म की क्या बात है? पहले शब्द का अर्थ कर ले। वेदनीय शब्द के मूल में वेद शब्द है। वेद वेदनीय, वेद वेदना वेदनीय। वेद शब्द के तीन अर्थ होते। वेद एक तो बड़ा सीधा सीधा अर्थ है कि एक परंपरा के धर्मशास्त्र का नाम वेद है। वैदिक धर्म परंपरा के धर्मशास्त्र का नाम वेद है। वो वेद ही कह के बोलते। हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र हैं इनको आगम या सूत्र कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, परंतु उनके धर्मशास्त्र का नाम वेद नाम है। हमारी बात अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद माने, बोलो, वेद माने ज्ञान। यही इस शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी, इसका अर्थ है ये। वेद वेद माने ज्ञान, इसीलिए उनके धर्मशास्त्र का नाम वेद है, अर्थात ज्ञान, जिनमें ज्ञान भरा हुआ है, जो ज्ञान रूप है, इसलिए उनका नाम वेद है। वेद वेद माने ज्ञान। और बंधुओं, तीसरा इसका अर्थ होता है वेद वेद माने अनुभूति। अनुभूति किसी भी प्रकार के शारीरिक है चाहे मानसिक है, जो
अनुभूति है, उस अनुभूति को वेद कहते हैं। वेद का अर्थ अनुभूति, अनुभव होना। और ये अनुभूति दो प्रकार की होती है, सुख रूप होती है और दुख रूप होती है। इसलिए वेदनीय सुख रूप और दुख रूप दोनों तरह से हो। फिर एक चीज दो तरह से कैसे हो गई, क्यों कर हो गई? इसको हम शास्त्रीय भाषा में जो कहते हैं वो ये है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता यानी सुख, सुख रूप अनुभूति, असाता वेदनीय दुख रूप अनुभूति हैं, दोनों अनुभूति। तो वेदनीय का कर्म का अर्थ है सुख दुख की अनुभूति, जिसके द्वारा होती है उसको वेदनीय कहते हैं। और थोड़ा सा समझेंगे इस सुख को और दुख। सु स्थितानि, सुखद सुंदर, जहां पर स्थित हूं, क्या चीज? सु स्थितानि खाने इंद्रियाणे इति सुखम। ये परिभाषा सुख की है, जिसमें जो हमारी इंद्रियों के अनुकूल, हमारी इंद्रियों के जो अनुकूल है उसका नाम सुख है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल है, हमारे को पसंद, हमें भाता में अच्छा लगता है, वह है सुख। प्रतिकूल वेदनीयम, जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल अनुभूति है, हमें पसंद नहीं है, वो अनुभूति, उसका नाम दुख है। अतएव ये वेदनीय कर्म या ये वेदना दो प्रकार के हुए, सुख रूप से हुए और दुख रूप से हुए। यह इसके दो रूप हुआ करते। मनुष्य हो और चाहे कोई भी जीव, सारे जीव सुख चाहते, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन चाहने से क्या हो? चाहते हैं हम, सुख चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, ठीक है, नहीं चाहते हो। लेकिन फिर जबरदस्ती कहां से न जाने और कैसे सुख तो प्राप्त नहीं होता, मिलता नहीं, और दुख जबरदस्ती जीवन के अंदर आता। ये क्या बात? जिसको हम चाहते हैं वो मिलता नहीं, और जिसको नहीं चाहते हैं वो जबरदस्ती हमारे जीवन के अंदर रहता है। ये क्या मामला, क्यों है ये ऐसा? जिसको चाहते हो क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है इसका? बंधु, इसका कारण है यह जो वेदनीय कर्म, जब जीव ने, जिस किसी भी जीव ने जहां जैसे बांधा है, वो कैसा बांधा है, एक बात कही जाती है, और वह ये कही जाती है कि जो बीज बोते हैं, जैसा बोते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। ये एक आम कहावत है दुनिया के सामने। कोई आम का फल बोता है तो समय आने पर उसको आम के फल प्राप्त हो, और कोई यदि और कोई कटु, नीम, करेला आदि ऐसी चीजें बोता है तो समय आने पर उसको यही प्राप्त होता है। जो अच्छा था, जो सुख था, वो तो किया नहीं, दिया नहीं, बोया नहीं, और जो खराब और बुरा था
वो करते रहे, बोते रहे, वही देते रहे, फिर तो फल वही आना था कि जिसको हमसे चाहो ना चाहो वह तो जो किया है सामने आएगा। जैन धर्म में तीर्थंकरों ने आगम शास्त्रों में यही बात कही। क्या बात कही? जो तुम अपने लिए चाहते हो, प्रसंग पूरा कहने का प्रयास कर रहा हूं। मामला यह हुआ था, घटना घटी थी। सुलस नाम का एक कसाई था, उसका नाम सुलस था, कसाई था। वह शिकार के लिए गया था, और शिकारी तो जो काम करते हैं उसने वही करना था। उसके पास धनुष बाण था, शस्त्र थे। उसने किसी हिरण को निशाना बनाया और वो बाण हिरण को लगा, परंतु अपने प्राण तो सब बचाना चाहते। वो हिरण प्राण बचाने के लिए दौड़ा, भागा, और वो सुलस उसके पीछे भागा। उस भागने में सुलस के पांव का जूता निकल गया। लेकिन अपने अपने लगन होती है, पाप की पुण्य की जो भी है, उसकी तो पाप की लगन थी। जाएगा कहाँ, वहां गिरेगा, पड़ेगा, लाऊंगा पकड़ेगा इसको। वो उसके पीछे दौड़ा, जूता निकल गया, और अब पांव में जूता नहीं रहा। जंगल था, एक जगह है एक लंबा तीखा कांटा खड़ा था। उसका पांव जोर से उसके ऊपर पड़ा, और वो कांटा इतना मजबूत था कि उसको कांटा लगकर टूटा नहीं, उसके पांव के आर पार निकल गया। होते ऐसे कांटे, नाम भी बता, करौंदे का कांटा होता, इतना लंबा होता, बहुत लंबा, और इतना तीखा होता, टूटता नहीं। तोड़ना भी चाहो तो भी सहज में टूट कर नहीं, इतना तीखा होता था। ऐसा ही कोई इसी तरह का पांव के नीचे ऊपर निकल गया। उसको भारी वेदना हुई, कदम नहीं उठा सका। वो तो भूल गया जिस काम के लिए दौड़ रहा था, वो तो वहीं जैसे गिर पड़ा ऐसे हो गया। उसने कांटा निकालना चाहा, वो नहीं निकाल सका। उसकी वेदना बहुत हो गई, पांव सूज गया। वो बैठा हुआ इस इंतजार में था, कोई आदमी अगर आए तो मेरी मदद कर दे, कांटा निकाल दे, या मुझे मेरे घर पहुंचा दे, फिर मैं अपना इलाज जो होगा वो करवा लूंगा। बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया। बहुत देर के बाद उसने देखा एक आदमी घोड़े पर जा रहा। उसने आवाज दी, घोड़े वाले, घोड़े वाले। उसने देखा वो कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है तो सुननी चाहिए, पुकार, मामला क्या। उसने देखा वो दूर वहां झाड़ियों में एक आदमी पड़ा है और वो आवाजें दे रहा, हाथ कर रहा है। उसने घोड़े को उधर घुमाया, वहां गया, घोड़े से उतरा, देखा आदमी पड़ा है, पांव पकड़े हुए, पांव सूजा हुआ, खून आ रहे। उसने पूछा भाई क्या बात है? वो हाथ जोड़ कर बोला भाई मेरे को मेरे घर पहुंचा, मेरे से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता। उसने पूछा कहाँ पहुंचाना? बोले मैं राजगिरी में रहता हूँ। ये जो व्यक्ति था घोड़े पर जो आया था, यह है मंत्री था, अभय कुमार था इसका नाम, दयावान था। इसने कहा अच्छा भाई पहुंचा देता हूँ, कोई बात नहीं। उसके नजदीक आया, देखा, बोले बहुत ही बड़ा तीखा कांटा लगा। कुछ थोड़ी बात की, उसका ध्यान बटाया, और अभय कुमार बड़ा बुद्धिमान था, उसने चतुराई से एकदम कांटा खेल दिया। कांटा निकल गया तो फिर दर्द कम होना ही था। वो अभय कुमार बोला चल भाई तुझे घर पहुंचा दो। बोला तो मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं, फिर भी तेरे को कष्ट है, वेदना है, चल। उसने सहारा दिया, रास्ते तक लाया। बोला चल घोड़े पर बैठ ले और मैं पैदल चल लूंगा। बोले ये क्या बात हुई, घोड़ा आप कर मैं उस पर चलूं, मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं चलो, दोनों चल पड़े।
रास्ते में वो जगह आती थी गुणशील बाग। अभय कुमार बोला रे घर तो चल पड़ेंगे, गुणशील बाग में चले, यहाँ भगवान महावीर आए हुए। वो बोला मैं तो नहीं जाता भाई। क्यों, क्या बात है? बोले भाई हमारा इनका क्या मेल, हमारा तो काम ही कुछ और है, ये तो पसंद ही नहीं करेंगे मेरा जान। बोले ऐसी कुछ बात नहीं है, चलो। समझा कर वो उसे ले गया, हाथ जोड़े, दोनों बैठ गए। भगवान ने कृपा और क्या कहा, सुन से आज तुझे बड़ा कष्ट। वो पहली बात तो अपने नाम से ही चौंका कि इनको मेरा नाम कैसे पता चला। फिर इन्हें ये कैसे पता चला कि मेरे को बहुत कष्ट हुआ। बोला हाँ जी। बोले तेरे पाँव में शूल लग गए, कांटा लगा रहा, ऐसे हुआ। वो हैरान रहा, अभी नहीं कैसे पता चला। भगवान ने कहा सुने से एक बात बता, तुम्हें कांटा लगा? बोले हाँ जी। वेदना हुई? बोले हाँ जी। तुम जो बाण उस हिरण को मार रहे थे, मारा तुमने, कभी सोचा उसको कितने वेदना हुई होगी? वो चुप। बोले यदि कोई और आदमी वही बाण लेकर तुम्हें निशाना बनाकर तुम्हें मार दे, क्या हो? बोले मैं मर जाऊंगा। बोले अगर ना मरो तो? बोले मैं वेदना से भर जाऊंगा, इतनी भारी वेदना होगी। तब भगवान ने उपदेश दिया, जंग इच्छसी अपनत्तम, तू जो अपने लिए चाहता है। क्या कहा भाइयों, बोलो। तू जो अपने लिए चाहता है, जंग इच्छसी न अपनत्तम, और जो तू अपने लिए नहीं चाहता है। दो बात है, ये हम अपने लिए चाहते हैं, ये हम अपने लिए नहीं चाहते, ये मनुष्य की बात। और जो तू अपने लिए नहीं चाहता, अपने लिए तो सुख चाहता है और अपने लिए दुख कभी नहीं चाहता, तू ये चाहता। बोले हाँ। सुलस ऐसा ही दूसरों के लिए सोच, तू ऐसा ही दूसरों के लिए सोच। जैसे दुख तू अपने लिए नहीं चाहता, ऐसे ही कोई भी प्राणी अपने लिए दुख कभी नहीं चाहता, तो अपने लिए सुख चाहता है। जितने प्राणी हैं सबके सब अपने लिए सुख चाहते। तो इस बात को सोच और इस बात का अपने जीवन में व्यवहार कर। कभी किसी को दुख मत दे, पीड़ा मत पहुंचा, किसी को कष्ट न दे। ये बात तो सुन। उस दिन ये बात उसके समझ में आ गई। बोले बात तो ठीक है, जो मैं अपने लिए चाहता हूं मुझे वही दूसरे के लिए सोचना चाहिए, और जो मैं अपने लिए नहीं चाहता हूं वह मुझे दूसरे के लिए भी कभी नहीं सोचना चाहिए। उस दिन उसकी समझ में आ गई और उसने हाथ जोड़ लिए। बोला भंते, आज के बाद में जीव इंसान है। उसके समझ आ गई। बंधुओं, यही था वह संदेश जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं जियो और जीने दो। यही था। क्या था? जियो, ये संदेश। बात चल रही थी वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म में सुख दुख दोनों होते हैं। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, परंतु होता क्या है, ये दुख पता नहीं कहां से आके टपक जाता है, जबरदस्ती आता है। दुख नहीं चाहते वो आ जाता है और सुख बुलाने पर भी नहीं आता। इसका समाधान और बात क्या है? अगर हमने दूसरों को सुख दिया है, हमने यानी व्यक्ति ने आम का बीज बोया है तो वो प्राप्त होगा, और यदि आंख बोया है तो फिर वही प्राप्त। ये समझ लेना चाहिए। सुख चाहते हैं, सब चाहते हैं, परंतु मिलेगा तब
जब उस प्रकार का कोई कार्य किया होगा, अच्छा काम किया होगा, तब होगा। एक पुराना गीत है, गीत का काम कम ही पड़ता है, लेकिन उसमें ये बात कही गई, पंजाबी पंक्ति है। पान दाना घोट किसी प्यासे नू पिलाया तो, रोटी दाना टोक किसी भूखे नू खिलाया तो, पान दाना घोट किसी प्यासे नू पिलाया तो, रोटी दाना टोक किसे भूखे नू खिलाया तो, हुण किथों भाल दाए मक्खन ते चूरियां, कल्प दा बथेरा तावे रहंदियां अधूरियां, आशा का दे बंद दिया हुंदियां न पूरियां, कल्प दा बथेरा तावे रहंदियां अधूरियां। प्यासे को एक घूंट पानी नहीं पिला सकते, रोटी का टुकड़ा किसी को दे नहीं सकते। ये तो अपने जीवन का खाता और कहानी है। और चाहते क्या है? मक्खन मलाई और चूरमा ये हमारे को प्राप्त हो, जो किया होगा तभी तो प्राप्त होगा। सुख क्यों नहीं मिलता? सुख के बीज बोए होंगे तो जरूर मिलेगा। और दुख क्यों मिलता है? दुख के काम किए हैं। अतएव जीवन में सुख दुख यह वेदनीय कर्म की देन होती है। वेदनीय कर्म दो प्रकार का, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। और जैसा किया है उसका वैसा ही बंद हुआ है, और समय आने पर उसका फिर उदय होता है, और उदय होने पर उसका फल भोगना पड़ता है। वेदनीय कर्म की कथा और बात कुछ लंबी है, आज की चर्चा यहाँ तक रहने देते हैं। आगे जैसा अवसर होगा प्रयास करेंगे कर्मों की चर्चा को समझने का। ये कर्म कैसे फल देते हैं और कैसे भोगने पड़ते हैं, तथा हमें जीवन के अंदर ये जो सुख दुख प्राप्त होते हैं कैसे होते हैं, अगले समयों में। आज इतना। जिन्होंने कर्म को समझा, कर्म की निर्जरा की, उन महापुरुषों के बाद, और जो नहीं समझ पाए, रास्तों से भटक गए, उनके बाद, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। एक साधु भटक गया, रास्ते से भटक गया, और वह कुम्हार के ऊपर चल पड़ा, लेने के लिए कंबल चल पड़ा। भावनाएं दूषित। दो ऐसी चीजें हैं जीवन में, एक काम और एक लोभ। ये व्यक्ति से न जाने
क्या क्या करवा देते। दोनों ही ये व्यक्ति को ऐसा भटकाते हैं कि आदमी सोच नहीं सकता। हर्षसराय नाम के कवि हुए, उन्होंने एक जगह पर एक पहेली कही, को करता अगजाल को हरता मित प्रिय। पहेली है ये, दुनिया में पाप कौन करता है और कितने भी पुरानी मैत्री हो, सुदृढ़ मैत्री हो, वो कैसे टूट जाती। तो कहा को करता अगजाल, जिसके चित्त में मलिनता आ गई वह पाप के मार्ग पर चल पड़ता। जिसके चित्त में लोभ आ गया वह पाप के मार्ग पर चल पड़ता। इनसे बचने वाला ही वह बच पाता है, अन्यथा भटक जाता। साधु पहुंचा नेपाल, राजा के बारे में पता किया कि राजा सुबह है जो साधु जाकर आशीर्वाद देता है उसको रतन कंबल देता। वह साधु अवेश से तो जैन साधु है, जैन साधु की तो अलग बात होती, नहीं तो कहीं लाइन में लगता है। ठीक है, भिक्षा अपनी मर्यादा से लाता है, भिखारी बन करके कभी नहीं लाता। साधु अपनी मर्यादा में जीता, पर जो मार्ग से विचलित है उसे तो बस ये था मैं पहुंच जाऊं। वो पहुंचा, लाइन में भी लगा। राजा ने देखा आज तक जैन साधु है, क्या चाहिए महात्मा जी? जी मैंने आपकी प्रशंसा सुनी, आप साधुओं को रतन कंबल देते, आपको क्या जरूरत पड़ गई रतन कंबल की? मेरे गुरु को जरूरत है। झूठ तो बोलेगा यार, क्या जरूरत है? मेरे गुरु रुग्ण बीमार हैं, उनको ओढ़ाने की जरूरत है, उनको ओढ़ाने से रतन कंबल से बीमारी दूर हो जाती है, इसलिए चाहिए। कहां से आए हो? भारत से। इतनी दूर से चलकर आए? आजकल वर्षा के महीने में, आजकल तो बड़ी नदियां भरी चल रही, कैसे आए? बस आना था, मेरे को तो गुरु के लिए जरूरत थी, मैं आ गया। चलो कोई बात नहीं, आ गई तो अच्छा। राजा ने आदेश दिया सेवक को, इस साधु को रतन कंबल, और रतन कंबल लाया। राजा ने उसको कंबल दे दिया, लो कंबल। उसने कंबल ले लिया, धन्यवाद किया। अब कंबल तो मिल गया, उसको सुरक्षित लाना ये भी तो एक बड़ा काम था। कौन मिल जाए रास्ते में, छीनने वाला, चोर डाकू पता नहीं कितने हैं, इसको सुरक्षित कैसे ले जाया जाए? देखो आदमी कितने ज्ञान लगाता है, सब सोच करके उसने क्या लगाया। एक तरीका है रतन कंबल को सुरक्षित ले जाने का, और वो तरीका उसने क्या सोचा, मैं कहीं से एक बांस लाऊं। जिन भाइयों के लिए कथा नहीं होगा तो जरूर सोचते हैं बांस का क्या करेगा, लड़ाई करेगा? नहीं। और बांस को अंदर से थोथा करवा कर वो कंबल इतना बारीक और इतना सुकोमल होता था कि उसमें डाल दो और फिर ऊपर से उसको डांट लगवा दो और लेकर चला जाऊं, किसको शक होगा? वैसे लेके जाऊंगा तो शक हो जाए, कोई छीन ले। वो बांस वालों के गया, बोले एक बांस दे दो। बोले महाराज लाठी ले जाओ। बोला ना बांस चाहिए भाई। दे दिया किसी। बांस लेके खाती के पास गए, बोले भाई इसको अंदर से थोथा कर दे।
बोले थोथा क्यों करवा रहे? बोले भाई मेरे को ऐसी जरूरत है। मिल गया कोई भगत, थोथा भी कर दिया। बोले इसके 2 डांट भी बना दे, नीचे की भी ऊपर की भी, वो भी बनवा ली। और एकांत में बैठकर उस कंबल की जैसे भी था बाती बनाई कैसे, उसके अंदर से डाल दिया और डांट बंद कर दी और बिल्कुल देखा कोई किसी को शक नहीं हो सकता, सही है, और लेकर चला जा रहा। जंगल आया जिससे गुजरना था। उस जंगल में लुटेरे रहते थे। एक पक्षी बोला, बड़े जोर से बोला, लुटताम लुटताम, लूट लो लूट लो। वह डाकुओं का पक्षी था जो उन्होंने पिंजरे में बैठा रखा था और वह पढ़ाया हुआ था। उसने देख लिया था, शकुन से जान लिया था कि भी इसके पास माया है। डाकू निकल कर आए, साधु को रोक लिया। बोले क्या है? ला निकाल। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो भाई साधु हैं, मांग कर खाते हैं, देख लो कुछ भी नहीं है, लो तलाशी ले लो। कपड़े झाड़ दिए। ये नहीं हो सकता। पक्षी जो है वो गलत नहीं बताएगा। पक्षी तो हमारा जो है वो शकुन को जानने वाला है। पक्षी इशारा कर रहा है कि इसके पास माया है और ये कह रहा मेरे पास कुछ नहीं। डाकुओं को शक हुआ। बोले ये जरा अपनी लाठी बांस दिखाना, ये दिखाना। बोले तो मैंने अपने सहारे के लिए पानी देखने के लिए, कितना गहरा पानी है और उसके लिए रखा हुआ, जंगली जानवरों से बचने के लिए रखा, ये तो बांस और कुछ। बोले दे तो सही। डाकू थे, उन्होंने तो उसको देखा, बजाया, कुछ शक हुआ और फाड़ दिया और अंदर से कंबल निकलाया। बोले बहुत चालाक साधु हुआ भाई, तो कमाल ही कर दिया था, ऐसे छिपा करके तूने रखा हुआ था इसको। फिर हाथ जोड़ने लगा, भाई मेरा गुरु बीमार है, उसके लिए चाहिए, ये मतलब छोड़। बोले ना ना ना, जाओ जाओ। अब क्या करें? खाली आ जाऊंगा तो क्या होगा, आने का फायदा क्या होगा? चलो फिर चलता हूं, क्या पता राजा दोबारा दे दे। वह साधु दोबारा से गया, राजा के सामने पेश हुआ। तुम तो आए थे 2 दिन पहले? बोले हाँ जी मैं आया। फिर क्या बात है? जी आपने मुझे रत्न कंबल दिया था, फिर वो मेरा डाकुओं ने छीन लिया। हम क्या कर सकते इसमें? इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, छीन लिया ठीक है, तो तुम जानो, तुम समझो, हमने तो दे दिया। बोला जी मेरे बहुत ज़रूरत है, मेरे गुरु को ज़रूरत है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप तो दयालु हो, कृपालु हो, आप तो उदार हो, आपके यहाँ से तो कोई खाली आज तक गया नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक बार दोबारा से मौका दे दो, कंबल फिर से दे दो। कितना गिड़गिड़ाना पड़ता इस माया के लिए, कितना कुछ आदमी को करना पड़ता है। राजा देखता रहा, वो गिड़गिड़ाता रहा, महाराज अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, जिस कार्य के लाया था तो पूरा हुआ ही नहीं, आप मेहरबानी करके एक मौका और दे दो, एक बार कंबल दे दो, इस बार मैं सुरक्षित लेके जाऊंगा। बोले फिर किसी छीन हम क्या करेंगे? तो फिर आके खड़ा हो जाएगा, कंबल दे दो। यहाँ को इस तरह से देते हैं, ये तो ठीक है साधु बात है हम दे देते हैं, पर ऐसे थोड़े होता है। बोले नहीं जी कंबल दे दो। राजा को दया आ गई और राजा ने एक कंबल उसको और दिया। उसने कंबल लिया, कंबल लेकर के जो भी उसने व्यवस्था बनाई इस बार बनाई, लेकिन वो रास्ता नहीं लिया। और एक और रास्ता था बहुत दूर का चक्कर खा करके, लेकिन वो रास्ता ऐसा था कि जहाँ डाकू नहीं लगते थे, लोग आते जाते थे, ऐसा रास्ता था। बोले थे कितना भी लंबा रास्ता हो, खतरनाक रास्ते नहीं जाना, उस रास्ते से चलेंगे। और वह उस रास्ते से चलते, लंबा रास्ता। चलता रहा, बहुत समय लगा।
लेकिन उद्देश्य था एक कंबल लाने का। वो भारत पहुंच गया और चलता हुआ आखिर वह पाटलिपुत्र पहुंच गया, कोशा के आवास पर पहुंच गया। मन के अंदर बड़ी खुशी थी। यह ज्ञानी की बात है। और पाप करके कैसे खुशी होती है, वह बड़ी प्रसन्नता के साथ में महल में आया। कोशा ने देख लिया, लगता है कि ले आया। वो बोला, कोशा मैं कंबल ले आया। चलो अच्छी बात है, ले आए। कहाँ है? मेरे पास है। उसने तो जो कंबल बड़े आदर के साथ में, बड़ी उपलब्धि के साथ में, ऐसा इस तरह से दिखा करके मैं कितनी मेहनत से लाया हूं, वह कंबल कोशा को प्रस्तुत किया। कोशा ने देखा, भाला पलटा, उसको रख दिया। वह अंदर गई, अंदर जाके पांव धो करके आई। और फिर उसने तो साधु को रास्ता दिखाना था। वह आई, आकर बैठी और उसने कंबल लिया, अपने पांव रगड़े अच्छे से, नीचे से ऊपर से, और पांव उसने रगड़े। साधु देख करके भीतर में जल उठा। इसे पता कितने मेहनत से लाया हूं मैं, कितनी लंबी यात्रा करके लाया हूं। और मैं तो यही सुनता था कि बहुत विदुषी है, बड़ी समझदार, तो मूर्खों जैसे काम कर रही है। उसने कहा भी, कोशा ये क्या कर रहे हो? बोले उपयोग कर रहे हो। और क्या कर रही हो? पांव से रगड़ करके, और जो घर का कूड़ादान था जिसमें कूड़ा घर का इकट्ठा होता था, लिया, उसमें फेंक दिया। ये तुमने क्या किया? बोले मैंने पांव पूछे और मैंने क्या किया? मैंने तो सुना था कोशा तुम बहुत विदुषी हो, बहुत समझदार हो। बोले फिर तुमने इतने महंगे चीज को, लाख रुपए के कंबल को, और ऐसे पांव पहुंच करके रगड़ करके फेंक दिया, ये तुमने क्या काम किया? कोशा हंसी और बोले, और तू क्या करने लग रहा है? तुम्हारा क्या काम है? संयम जैसी अनमोल चीज, अनमोल रतन, और तुम उसको फेंकने लग रहे हो। तुमने अपनी मूर्खता को नहीं देखा, तुमने खुद को नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कंबल तो कुछ भी नहीं, क्या खास बात है कंबल की? कंबल तुम ले आए, मेरे को लाके दे दिया, मैंने पैर पहुंचे लिए। ये कंबल तो बहुत मिल जाते हैं, और मेरे यहाँ भी इन कंबलों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैं तो तुम्हें कहती हूँ, तुम क्या कर रहे हो अपने संयम रूप रत्न को, और तुम यूं कूड़ेदान में फेंक रहे हो। तुम संभलो और सोचो। कोशा के वचनों का उस साधु पर प्रभाव पड़ा। अरे जो ये कह रही है बात तो ठीक, मैंने देखो कितना कष्ट पाया, संयम से मैं दूर हटा, इतने सब धक्के खा करके मैं लाया, और मैंने संयम का मोल नहीं समझा। और ये तो कंबल, ये ठीक कह रही हैं, क्या खास बात है, क्या बड़ी बात है? संयम के बराबर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। कुछ देर चिंतन करने के बाद साधु का मन स्वच्छ हुआ, और वह हाथ जोड़कर बोला, कोशा तुम श्रावी का तो हो, लेकिन आज तुम मेरे गुरु। नहीं महाराज, ऐसा मत करो, मैं एक गृहस्थ हूँ, मैं एक श्रावी का हूँ, और आप एक संत के बाने के अंदर हो। आप ऐसे वचन मत बोलो। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहती हूँ, संभलने की कोशिश करो। मैं भटक गया, मैं ईर्ष्या में आ गया। मैंने स्थूल भद्र मुनि के बारे में जो देखा, गुरु ने उनकी प्रशंसा की, मैं वो सहन नहीं कर पाया, और मैं उस ईर्ष्या से यहाँ चला आया, और यहाँ आने के बाद मेरा मन भटक गया। अब मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ। ठीक है, आप अपने गुरु के पास में जाओ, जाकर अपनी आलोचना करो, पश्चाताप करो, दंड प्रायश्चित लेकर अपने आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध बनाओ। तुम्हारा जो ये मन भटक गया था, अब सन्मार्ग पर आया है, जाओ अपना शुद्धिकरण करो। उससे क्षमा याचना करके वह साधु वापस लौट पड़ा, और फिर चातुर्मास के बीच में ही वह गुरु के पास पहुंचा। सब संतों ने देखा, गुरु ने देखा, ये कैसे चतुर्मास के बीच में?
इतनी दूर गया था ये चातुर्मास करने, पाँव में गिर पड़ा। गुरु ने कहा वत्स क्या बात हुई, बीच में आ गए तुम। उसने कहा गुरुदेव जो जो मुझसे अपराध हुआ वो मेरा सुनो और मुझे प्रायश्चित दो। उसने आलोचना की, गुरु ने प्रायश्चित दिया और कहा कभी ईर्ष्या नहीं करना, मर्यादा के विपरीत नहीं चलना। तुम ईर्ष्यावश होकर के गए थे, मर्यादा के विपरीत चले, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। साधु शुद्धिकरण करके अपनी साधना में फिर लग जाता है। कथा स्थूल भद्र की और कोशा की अभी बाकी है। कोशा के जीवन में क्या घटा आगे, स्थूल भद्र मुनि के जीवन में क्या बीता,